Today we are going to start our first chapter, Strange but True. यहाँ हम लोग अद्भुत लेकिन सच्चाई के बारे में हम लोग एक चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. So before we start our chapter, here is a question. Find out and write under the pictures the names of country to which the ritual belongs. यहाँ पे हम लोग को पिक्चर्स को देखना है और फाइंड आउट करना है उस कंट्रीज़ का नेम जहाँ पे ये रिचुअल्स जो है ये बिलोंग करते हैं, जहाँ पे ये जो प्रथा है, जो संस्कार है, वो यहाँ पे ये बिलोंग करते हैं. ईस्टर ट्रेडिशन ऑफ कुकिंग अ जायंट ऑमलेट टू फीड मोर देन 1000 पीपल. सेकेंड वन इज़ Namak festival scaring children with org mask on New Year's Eve. Third one is foot binding of girls at an early age, now banned. Fourth one is throwing a newborn baby from a 50 feet high temple and catching in a cloth. So you have to complete these questions. So let's start our chapter. All over the globe, people celebrate festivals. They follow their own customs and rituals to celebrate them. विश्व के चारों तरफ जो है लोग जो है अपना अपना फेस्टिवल, अपना अपना त्यौहार मनाते हैं. वे लोग अपना अपना रीति रिवाज को फॉलो करते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं. सच फेस्टिवल्स आर फुल ऑफ जॉय एंड मर्थ. इस टाइप के जो हमारे फेस्टिवल होते हैं वो फुल ऑफ जॉय एंड मर्थ, खुशियों से भरे होते हैं. They offer good reason for friends and relatives to meet and greet each other. ये जो है ये बहुत ही अच्छा रीज़न्स हमें देते हैं अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने के लिए और एक दूसरे को बधाई देने के लिए. क्रिसमस इज़ वन सच फेस्टिवल. पीपल विजिट वन अनदर्स होम एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स. क्रिसमस भी उनमें से एक फेस्टिवल है जिसमें लोग जो है एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं. चिल्ड्रन पार्टिकुलरली लव क्रिसमस. बच्चे जो हैं वो विशेष रूप से क्रिसमस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. दे ईगरली वेट फॉर द पॉट बेलीड सांता क्लॉज हु वेयर्स एन oversized रेड कोट एंड अ रेड हैट विथ वाइट फ्रिंज. बच्चे जो हैं बहुत ही उत्सुकता से वेट करते हैं फॉर द पॉट बेलीड सांता क्लॉज. पोट बेली मतलब जो एकदम पेट निकला हुआ जो सांता क्लॉज होते हैं उनका वेट करते हैं, जो कि अपने साइज़ से बड़ा कोट पहना हुआ रहता है और रेड हैट पहना हुआ रहता है विथ वाइट फ्रिंज, जिसमें वाइट उसका किनारा लगा हुआ था. टू कम टू देयर होम्स. ये लोग वेट करते कि सांता क्लॉज उनके घर आएंगे. ऑन अ स्लेज लोडेड विथ गिफ्ट्स. और एक बैग हो जिसमें कि उनका गिफ्ट्स भरा पड़ा हो. ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग एज सून एज दे गेट अप दे रश टू गेट देयर गिफ्ट्स विच द सांता क्लॉज लीव्स फॉर देम इन द स्टॉकिंग्स हंग ऑन क्रिसमस ट्री. और क्रिसमस मॉर्निंग में वे लोग जल्दी से क्या करते हैं, एज सून एज दे गेट अप, जैसे ही वे लोग जगते हैं वे दौड़ते हुए जाते हैं अपने गिफ्ट लेने के लिए जो सांता क्लॉज उनके लिए छोड़ गए होते हैं. फॉर देम इन स्टॉकिंग हंग ऑन क्रिसमस ट्री. जाते हैं उस स्टॉकिंग से गिफ्ट निकालने जो कि क्रिसमस ट्री पे लटका हुआ रहता है. बट देयर आर प्लेसेस वेयर क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड डिफरेंटली. हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. लेकिन यहाँ जो है बहुत अलग अलग जगहों पे जो है क्रिसमस अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं. फर्स्ट इज़ क्रिसमस लॉग्स. क्रिसमस लॉग्स यहाँ है. In Catalonia, Spain, a log is carved hollow from inside and legs are fixed to it. कैटेलोनिया जो कि एक स्पेन में जगह है, वहाँ पे एक लॉग लकड़ी का टुकड़ा को उसको हॉलो किया जाता है, उसको थोड़ा खोखला बनाया जाता है फ्रॉम इनसाइड अंदर से, एंड लेग्स आर फिक्स टू इट. और उसमें जो है लेग्स लगाया जाता है. इट इज़ मेड टू वेयर अ लिटिल रेड हैट लाइक अ जेंटलमैन. उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसमें एक छोटा सा रेड हैट किसी जेंटलमैन की तरह से पहनाया जा सके. द लॉग इज़ प्लेस्ड आउटसाइड द हाउस. जो लॉग जो होता है उसे घर के बाहर लगाया जाता है, बनाया जाता है. डिलीशियस फूड इज़ लेफ्ट बाय इट्स साइड. उसके पास में डिलीशियस फूड्स रखा जाता है. इन केस इट इज़ कोल्ड अ ब्लैंकेट इज़ ऑल्सो स्प्रेड ओवर इट. अगर वहाँ उस टाइम ठंडी पड़ रही होती है तो उसके ऊपर एक ब्लैंकेट भी डाला हुआ रहता है. पेरेंट्स डोंट फॉरगेट टू हाइड प्रेजेंट्स फॉर द चिल्ड्रेन इनसाइड द लॉग.
पेरेंट्स जो होते हैं वे लोग बिल्कुल भी नहीं भूलते अपने बच्चे के लिए उस लॉग के अंदर गिफ्ट्स को छुपाना। रिमेंबर दैट इट हैपन्स नॉट ऑन 25 दिसंबर बट ऑन 8 दिसंबर। वहाँ पे जो है कैटेलोनिया में जो है क्रिसमस 8 दिसंबर को मनाया जाता है, ना कि 25 दिसंबर को। नेक्स्ट वन इज़ नाइट ऑफ रेडिशेस। In the Mexican state of Oaxaca, people decorate their houses with radishes. मैक्सिकन स्टेट में जो ओहाका जो है एक प्लेस है, वहाँ पे लोग जो है वो अपने घर को रेडिशेस मूली से सजाते हैं। एंड देयर आर फेस्टिविटीज़ टू सेलिब्रेट क्रिसमस फॉर 3 days। और वहाँ पे जो लोग हैं वो इस उत्सव को, क्रिसमस के उत्सव को 3 दिन मनाते हैं, बिगिनिंग फ्रॉम 28 दिसंबर, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट होता है और 3 दिन तक ये फेस्टिवल मनाया जाता है। It is said that long ago on this occasion greengrocers used to decorate their shops to entice people to buy things from them. बहुत पहले ये कहा जाता था कि इस ओकेज़न पे ग्रीन ग्रॉसर जो होते हैं, जो सब्जी बेचने वाले जो होते हैं, वो अपने घर को इसी से क्या करते थे, डेकोरेट करते थे। और डेकोरेट करते थे अपने घरों को टू entice people to buy थिंग्स फ्रॉम देम, जिससे कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो कि उनके यहाँ से लोग जाके सामान खरीदें। नाइस दैट सांता इज़ नॉट पुट ऑफ बाई सच अ शो ऑफ रेडिसेस, अदरवाइज चिल्ड्रन वुड हैव बीन द लूजर्स। वहाँ पे सांता को बिल्कुल भी नहीं भूला जाता है, वहाँ पे उस शो में रखा जाता है, नहीं तो बच्चे वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाते। स्पाइडर्स वेब ऑन क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट है स्पाइडर्स वेब, जो कि क्रिसमस ट्री पे बनाया रहता है। People in Ukraine decorate their houses and materials that look like spider web. People जो कि यूक्रेन का जो है वहाँ पे अपने घरों को क्या करते हैं कि स्पाइडर वेब से के जैसा सामान से उसे डेकोरेट करते हैं। There is a legend that long ago there was a poor widow who lived in a damn old hut with her children. यहाँ पे एक इसका रहस्य है कि एक बहुत पहले एक पुअर ओल्ड विडो रहती थी, एक बहुत ही गरीब विडो औरत रहती थी, जो कि लिव्ड इन अ डैम ओल्ड हट विथ हर चिल्ड्रन, जो कि एक पुराने से कुटिया में रहती थी अपने बच्चे के साथ। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट फॉर हर टू मेक बोथ एंड्स मीट। उसके लिए अपने 2 वक्त की रोटी भी जुगाड़ लगाने के लिए उसके लिए मुश्किल हुआ करता था। शी हैड नो मनी टू बाय अ क्रिसमस ट्री फॉर हर चिल्ड्रन। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे के लिए क्रिसमस ट्री खरीद सके। सो शी आस्क्ड हर चिल्ड्रन टू इमेजिन अ ग्रीन ट्री आउटसाइड देयर हट टू बी अ क्रिसमस ट्री। और इसलिए वो अपने बच्चे से कहती थी कि तुम लोग इमेजिन करो घर के बाहर जो ग्रीन ट्री है वही तुम्हारे लिए क्रिसमस ट्री है। बट शी couldn't afford to buy anything to decorate the tree। लेकिन वो उस पेड़ को सजाने के लिए कुछ भी खरीदने का अफोर्ड नहीं करती थी, वो समर्थ नहीं थी। The poor woman was so disappointed that she cried all night। वो गरीब औरत इतनी ज़्यादा निराश थी, इतनी ज़्यादा दुखी थी कि वो पूरी रात रोती रही। As the spiders in her hut couldn't bear to see her cry, they worked all night weaving webs to cover the tree। और वो इतना रोई कि उसके हट में जितने भी स्पाइडर्स थे वो उसका रोना नहीं देख सके, और इसलिए वो लोग पूरी रात वर्क करते रहे, काम करते रहे वेब बनाने के लिए, और उस ट्री को सजा दिया अपने वेब से। When the morning sun hit the tree, the web shimmered with silver and gold thread। जैसे ही सुबह होती है और सूर्य की किरण पेड़ से निकलती है, पेड़ के पास से, तो जो वेब बना हुआ रहता है वो चमकने लगता है। विद सिल्वर एंड गोल्ड थ्रेड, सिल्वर और गोल्ड कलर के धागे की तरह, वो रेशम के धागे की तरह वो चमकने लगता है। दिस प्लीज द फैमिली वेरी मच। इससे फैमिली बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। नेक्स्ट वन इज़ रोलर स्केटिंग। कैन यू इमेजिन पीपल व्हीलिंग देयर वे टू द चर्च प्यू। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीपल जो है वो चर्च जाने के लिए व्हील पे यानी कि स्केट करते हुए जा रहे होते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपन इन कैराकस स्टेट ऑफ वेनेजुला। ये जो है एग्जैक्टली ऐसा ही कैराकस स्टेट जो वेनेजुला में है वहाँ पे ऐसा पाया जाता है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिसमस पीपल कैन बी सीन मूविंग अराउंड द रोलर स्केट so that the streets are clogged with skaters।
क्रिसमस मॉर्निंग में वहाँ देखा जाता है कि लोग जो है वो रोलर स्केट्स पे ही चर्च जाने के लिए वो लोग स्केटिंग करते रहते हैं, और इतना ज़्यादा लोग वहाँ पाए जाते हैं कि पूरा वहाँ के जो स्ट्रीट है, गलियाँ जो है वो क्लॉग्ड हो जाती हैं, भीड़ से भर जाती हैं। नाइस वे टू बर्न कैलोरीज वाइल फेस्टिंग, कहता है कि यहाँ पे दावत में अपने कैलोरीज बर्न करने का एक अच्छा तरीका है। नेक्स्ट वन इज़ क्रिसमस गोट्स। कैन गोट्स डू द जॉब ऑफ सांता क्लॉज, क्या गोट्स जो है वो सांता क्लॉज का काम कर सकते हैं? दिस इज़ वॉट द पीपल इन स्वीडन बिलीव, यही है जो कि पीपल जो स्वीडन में है वो लोग ऐसा मानते हैं। इन ओल्डन डेज स्वेडिश चिल्ड्रन थॉट दैट द स्वीट्स दे रिसीव्ड ऑन क्रिसमस डे वर ब्रॉट टू देम बाय गोट्स, वहाँ के बच्चों को ऐसा लगता है स्वेडिश वहाँ के बच्चे को ऐसा लगता है कि जो स्वीट्स उनके पास लाया गया रहता है, जो मिलता है उन्हें, वो गोट्स के थ्रू उन्हें दिया जाता है। टू रिमेंबर दैट ट्रेडिशन पीपल स्टिल डिस्प्लेड गोट्स मेड ऑफ स्ट्रॉ इन देयर विंडोज़ एंड ऑल्सो प्लेस देम अंडर द क्रिसमस ट्री, और इस ट्रेडिशन को जारी रखने के लिए, याद रखने के लिए लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि स्ट्रॉ से, पाइप से अपने खिड़कियों के नीचे गोट्स को बनाते हैं, एंड ऑल्सो प्लेस देम अंडर द क्रिसमस ट्री, और उसे क्रिसमस ट्री के नीचे भी रखते हैं। हाइडिंग ब्रूम्स यहाँ झाड़ू को छिपाना। हैव यू एवर सीन द पिक्चर ऑफ अ विच हैविंग अ राइड ऑन अ ब्रूम, क्या आपने कभी ऐसा पिक्चर देखा है जिसमें कोई विच जो है वो किसी ब्रूम पे राइड कर रही हो, चल रही हो, घूम रही हो? इन नॉर्वे इन एंशियंट डेज पीपल यूज टू हाइड ब्रूम्स ऑन क्रिसमस ईव, नॉर्वे में जो है प्राचीन दिनों लोग क्या करते थे कि अपने घरों के झाड़ू को छिपाया रखते थे क्रिसमस ईव को, जिस दिन क्रिसमस मनाया जाता था, क्रिसमस वाली इवनिंग में वो लोग अपने घर में झाड़ू को छिपाया रखते थे, बिकॉज दे फियर्ड दैट विचेस एंड इविल स्पिरिट्स वुड विजिट देयर होम इन सर्च ऑफ देम, क्योंकि उन्हें डर था कि जो विचेस होते थे या फिर बुरी आत्मा जो होती थी वो उनके घर में आएंगे उनके खोज के लिए। एज अ ट्रेडिशन दे स्टिल हाइड ब्रूम्स टू अवॉइड द विजिट ऑफ विचेस, जैसे कि वहाँ की रीति है, ट्रेडिशन है, वे अभी भी जो है अपने ब्रूम्स को छिपाए रखते हैं जिससे कि विचेस उनके यहाँ ना आ सके। दे इवन फायर गन शॉट इन द एयर टू वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स, यहाँ तक कि वे लोग जो है फायर भी करते हैं, गन से शॉट भी करते हैं जिससे कि बुरी आत्मा उनके यहाँ ना आए। सो नेक्स्ट वन इज़ कैरोलिंग विथ अ डेड हॉर्स। People moving in groups singing Christmas carols in street or at doorstep of neighbors' houses is common scene during Christmas। ये जो लोग जो है जो कि ग्रुप में गाना गा रहे होते हैं, क्रिसमस का गाना गा रहे होते हैं गली गली में और अपने नेबर्स के दरवाजे के बाहर, उनके घर के बाहर, ये एक कॉमन सीन है क्रिसमस के टाइम का। चिल्ड्रन स्पेशली लव सिंगिंग क्रिसमस कैरोल्स एंड रिसीविंग गिफ्ट्स एंड ट्रीट्स फ्रॉम पीपल हु दे विजिट, बच्चे ज़्यादातर ये कैरल्स को गाने में ज़्यादा पसंद करते हैं और गिफ्ट्स लेने में ज़्यादा उन्हें मज़ा आता है। एंड ट्रीट्स फ्रॉम पीपल हु दे विजिट, और जहाँ जहाँ वे लोगों से मिलते हैं उनके द्वारा ट्रीट दिया गया जो होता है उससे वो लोग बहुत खुश होते हैं। इन वेल्स यूके ऑन एनी वन डे फ्रॉम क्रिसमस डे टू लेट जनवरी अ पर्सन ड्रेसेस अप लाइक अ हॉर्स, कहता है कि वेल्स जो कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का एक जगह है, वहाँ पे क्रिसमस डे से जनवरी तक में किसी एक दिन व्यक्ति जो होता है, वहाँ के लोग जो होते हैं, एक दिन घोड़ा का कपड़ा पहनते हैं। इवन वेयर्स अ हॉर्स स्कल, यहाँ तक कि घोड़ा का स्कल भी पहनते हैं। ही इज़ अकम्पनीड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल सिंगिंग कैरोल्स, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ उन्हें कंपनी दिया जाता है जिसके साथ वो लोग कैरोल्स गाते हैं, मतलब क्रिसमस का गाना गाते हैं। द ग्रुप गोज़ फ्रॉम हाउस टू हाउस वेयर फूड एंड ड्रिंक्स आर ऑफर्ड, वो जो ग्रुप है जो कैरोल्स गाते रहते हैं वो लोग घर घर घूमते हैं जहाँ पे उन्हें फूड और ड्रिंक ऑफ़र किए जाते हैं। इट इज़ बिलीव दिस कस्टम ब्रिंग्स गुड लक, ऐसा वहाँ माना जाता है कि ये जो रीति है ये गुड लक लाती है। So we end our chapter here.